प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में सुख और समृद्धि का वातावरण था। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। विशेषकर राम और लक्ष्मण तो उनके हृदय के अत्यंत प्रिय थे। एक दिन राजदरबार में तेजस्वी और तपोबल से दीप्त एक महान ऋषि पधारे। वे थे वशिष्ठ। उनके आगमन से पूरा दरबार आदर से खड़ा हो गया। महाराज दशरथ ने स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, समय आ गया है कि आपके पुत्र अपने धर्म और कर्तव्य की पहली परीक्षा दें। मेरे आश्रम में राक्षस यज्ञों में विघ्न डाल रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। यह सुनते ही राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। वे बोले, भगवन, राम अभी बालक हैं। वे कोमल हैं, युद्ध का अनुभव नहीं रखते। मैं स्वयं सेना लेकर आपके साथ चलूंगा, परंतु राम को कैसे भेज दूं? तभी राजसभा में शांत और तेजस्वी स्वर गूंजा। वह थे स्वयं राम। उन्होंने विनम्रता से कहा, पिताश्री, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। यदि ऋषि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए हमें जाना पड़े तो यह हमारा सौभाग्य होगा। लक्ष्मण भी पीछे न रहे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जहां राम जाएंगे वहां लक्ष्मण भी साथ होगा। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने समझाया, राजन, चिंता त्याग दीजिए। ये दोनों कोई साधारण बालक नहीं हैं। राम स्वयं धर्म के स्वरूप हैं और लक्ष्मण उनके पराक्रम की छाया। मेरे संरक्षण में ये न केवल राक्षसों का नाश करेंगे बल्कि दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। राजा दशरथ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने राम और लक्ष्मण को हृदय से लगाया। माताएं भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने पुत्रों को विदा करने लगीं। आशीर्वाद और मंगल मंत्रों के बीच राम और लक्ष्मण ऋषि वशिष्ठ के साथ अयोध्या से प्रस्थान कर गए। मार्ग में ऋषि ने उन्हें अनेक दिव्य मंत्र और अस्त्र विद्या सिखाई। यही उनके महान जीवन की पहली परीक्षा थी, जिसने आगे चलकर उन्हें अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए तैयार किया। इस प्रकार गुरु की आज्ञा, पुत्रों का साहस और पिता का त्याग तीनों मिलकर एक ऐसी कथा बन गए जो युगों युगों तक धर्म, कर्तव्य और समर्पण की प्रेरणा देती रही।